गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करेंगे बेटे एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 में हम पढ़ेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटे आज का सेशन। आपको बेटे कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स दिख रहे होंगे बेटे, ये मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको बताए थे, सेम वही रिजल्ट है बेटा। कुछ नए रिजल्ट मैंने ऐड किए बेटे, तो एक बार ध्यान से उस रिजल्ट को देख लेते बेटे। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो इस रिजल्ट को बेटे डीपली अपने माइंड में सेट कर ले। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा काम आने वाले बेटे इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए और कंप्लीट चैप्टर में बेटे इनकी इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है बेटे, ये ही इन्वॉल्व होंगे कंप्लीट चैप्टर में। ठीक है, मैंने कल बताया था बेटे जहाँ पे बिलोंग का साइन आता हो तो इंटरसेक्शन वाले सिंबल को हम यूज करेंगे एंड के रूप में, जहाँ पे बिलोंग का साइन आता हो यूनियन वाले सिंबल को यूज करेंगे और के रूप में, है ना। जैसे अब x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, तो बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे x बिलोंग्स टू a एंड यूज करेंगे x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन की जगह पे और x बिलोंग्स टू b। यहां से देखो बेटा, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है a माइनस b में, तो क्या लिखेंगे x बिलोंग करेगा a में। a माइनस बी की डेफिनेशन क्या है बेटा, x बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट a में, बट वही एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा किस में बेटा, b में। समझ में आ गया। अगला बेटे ये ध्यान से देखना, यही सब चीजें मैंने लिखी है। x बिलोंग कर रहा है a में लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा b में, यानी ये वो एलिमेंट है जो a में तो है लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं है। तो बताओ क्या वो एलिमेंट दोनों के कॉमन एलिमेंट में बिलोंग कर सकता है इंटरसेक्शन में? कभी नहीं बिलोंग कर सकता बेटा। एक एग्जांपल देख लो, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ये क्या है बेटा, ये दोनों का इंटरसेक्शन है जहां पे ए और बी दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अभी क्या कर बेटे, ये एक्स एलिमेंट ए में तो है, इसमें तो है, लेकिन वो इस ये वाला एलिमेंट बी में नहीं है, यानी ए में तो है, ये एलिमेंट बी में नहीं है। यहां से पोर्शन बी का स्टार्ट हो गया, बी में नहीं है। तो बताओ क्या वो एलिमेंट उसके कॉमन एलिमेंट बिलोंग कर सकता है? क्या वो एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन बी में? कभी बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये एलिमेंट ए में तो इतने इतने वाले पोर्शन में आएगा, बस इतने इतने पोर्शन में आएगा। यहाँ से तो पोर्शन बी का स्टार्ट हो चुका और बी में तो है नहीं वो, तो बताओ ये इंटरसेक्शन वाले में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो ये डेफिनेशन हम ऐसे यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ये तो है यही बेटा, x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग नहीं कर रहा b में, तो x बिलोंग्स टू a माइनस b। ये तो आप लिखोगे, लेकिन कई बार इस रिजल्ट की भी जरूरत पड़ेगी बेटे, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो क्या लिखोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b। यहाँ भी देख लो, x बिलोंग कर रहा है a को और x बिलोंग नहीं कर रहा बेटे b को। फिर से वो ये देखो सारी चीजें, तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू a माइनस b। यस, फर्स्ट सेट बिलोंग कर रहा है, सेकंड सेट बिलोंग नहीं कर रहा, तो a माइनस बी हो गया बेटे। और ये कह रहा है कि इसमें तो बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग नहीं करेगा, b माइनस a में बिलोंग नहीं करेगा। ये a माइनस बी में तो बिलोंग करेगा, b माइनस a में बिलोंग नहीं करेगा। कैसे बेटा, वो देख लो, ये सेट आपके पास a है, ये सेट आपके पास b है। अब a माइनस बी वाला पोर्शन तो ये है और b माइनस a वाला पोर्शन ये है। जो एलिमेंट यहाँ है क्या वो एलिमेंट यहाँ आ सकता है कॉमन? कभी नहीं आ सकता। ये दोनों पोर्शन तो बेटे, दोनों ब्लॉक तो अलग अलग है, ब्लॉक तो दोनों ब्लॉक अलग अलग है। इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में कोई कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं सकता। तो जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ नहीं हो सकता। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, तो वो x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, b माइनस से। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों आज के लिए, ये दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे। ये अच्छे से कंठस्थ कर लो, अच्छे से माइंड में सेट कर लो। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आपको बेटे इक्वल प्रूव करने की एक नई ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको दोनों पार्ट्स को अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दो सेट इक्वल कब होते हैं बताओ, a और b दो सेट इक्वल कब होंगे, जब a b का सबसेट हो और b a का सबसेट हो, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, है ना। यानी a के एलिमेंट तो b में जाने चाहिए और b के एलिमेंट वापस किस में जाने चाहिए, a में, तो वो दोनों साइड बराबर होंगे, है ना। तो चलो ये प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपके बेटे स्क्रीन पे देखो।
आपकी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है बेटा? उसमें देखो पार्ट फर्स्ट देखो, पहले पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है ना। पार्ट सेकंड चेक करो, ये मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था और उसका सॉल्यूशन भी आपको सेंड किया था। पार्ट सेकंड भी हो चुका, तो आज हम करेंगे बेटे पार्ट थर्ड से स्टार्ट, ठीक है? पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में किसी को बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए बेटा, वो मेरे को सेंड कर देना मैसेज, मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है बेटा? तो चलिए पार्ट फर्स्ट सेकंड तो हो चुका, पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा पार्ट थर्ड क्या कह रहे हैं बेटे? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को बराबर प्रूव करो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब ये दोनों सेट, ये भी कोई सेट है, ये भी कोई सेट है, इन दोनों को बराबर प्रूव करना है ना बेटे? तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट तो इसमें आने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, तो दोनों सेट बराबर हो जाएंगे, ठीक है? तो यहां कोई एलिमेंट लेके चले तो कहेंगे बेटे लेट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो कहेंगे लेट कोई जर्नल एलिमेंट हमने मान के चलिए बेटे ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इस ब्रैकेट का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है यहाँ पे, ठीक है? तो ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर ही रहने देना यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे बेटे? अब देखो कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b माइनस सी में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा बीच में? इंटरसेक्शन। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना? ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर a इंटरसेक्शन b है तो ये x a में भी होगा एंड ये x b में भी होगा। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a इसमें भी होगा और ये इसके पास भी जाएगा, एंड लिखेंगे और x बिलोंग्स टू किसमें? b माइनस सी में, तो ये एज इट इज रखेंगे यहाँ पे b माइनस सी एज इट इज। सोल्व कर लो, x बिलोंग्स टू a एंड इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही। x बिलोंग्स टू b माइनस सी है, ये रूल लगाओ बेटे, x बिलोंग्स टू b माइनस सी है, तो क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू a होगा लेकिन बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू b होगा बेटे। तो इसको कैसे लिखोगे? x बिलोंग तो करेगा b में एंड x बिलोंग नहीं करेगा बेटे c में, है ना? ये आ जाएगा। तो चलिए अब आगे करें। अब क्या करना है? इसका लिंक इसके साथ भी कनेक्ट करना है, ब्रैकेट दिख रहा है? इसका लिंक इसके साथ भी कनेक्ट करना है और इसका लिंक इसके साथ भी कनेक्ट करना है और बीच में रहेगा बेटे एंड, यानी जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो बीच में कौन आएगा? एंड। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो बीच में कौन आएगा? ये वाला एंड। तो चलिए देखो बेटा, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू a एंड कौन सा? ये वाला x बिलोंग्स टू b, इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब ये एंड, ये कौन सा एंड है बेटे? ये वाला, ठीक है? ये वाला, ये तो हो चुका, अब ये जाएगा। अब इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे तो x बिलोंग्स टू a एंड ये वाला x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो चलिए बेटे आप करते हैं। ये कह रहा है बेटे x बिलोंग कर रहा है a में एंड x बिलोंग कर रहा है b में, ये एलिमेंट a में भी है और ये एलिमेंट b में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन मिलेगा। x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में, जो चीज प्रूफ करनी है बेटे उसको जरूर देख लेना। यहां भी इंटरसेक्शन चाहिए और यहां भी इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है बेटे? तो x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है b में, तो x बिलोंग करेगा दोनों के इंटरसेक्शन में क्योंकि ये एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है। एंड अब यहां आ जाओ बेटे, ये कह रहा है कि x a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x c में बिलोंग नहीं कर रहा और हमें इंटरसेक्शन के रूप में चाहिए। हम कहेंगे x a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो एलिमेंट c में बिलोंग नहीं कर रहा, तो दोनों के इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा? नहीं। देखो ध्यान से बेटे, इसको x a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वो x b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके इंटरसेक्शन बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां से क्या बनाएंगे? x बिलोंग नहीं करेगा उसके इंटरसेक्शन में, ठीक है? अब ये वाली डेफिनेशन समझो बेटे ध्यान से, x a में तो बिलोंग कर रहा है एंड वही एलिमेंट b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? a माइनस बी। फर्स्ट वाले में बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाले में बिलोंग नहीं कर रहा, तो a माइनस बी लिखोगे। अब इसको समझो, x इसमें तो बिलोंग कर रहा है लेकिन यही एलिमेंट x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस लगा दो
इसमें तो बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा माइनस, तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा माइनस, ये लग गया बेटे। तो ये एलिमेंट इसमें लेके चले थे, इसमें ये आ गया। रूल समझ गए बेटे, एक्स एलिमेंट इसमें है लेकिन वही एलिमेंट इसमें नहीं है, तो कहेंगे एक्स बिलोंग करेगा, फर्स्ट में तो बिलोंग करेगा, सेकंड बिलोंग नहीं करेगा। अब समझो सही डेफिनेशन, एक्स बिलोंग्स टू ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये तो लिखेंगे। ठीक है, अब ये एलिमेंट इसमें लेके चला था बेटे, इसमें आ चुका, तो ये वाला सबसेट बन गया बेटे इसका। और क्या प्रूव करना है, इस वाले को भी सबसेट इसका प्रूव करना है। जो नई ट्रिक मैं बताने वाला था वो नई ट्रिक ये है बेटे, अब समझो ध्यान से। नई ट्रिक क्या है, इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, तो इसके सारे एलिमेंट तो इसमें आ गए। अब वापस इसके सारे एलिमेंट इसमें भी आने चाहिए ना, तो वापस बैक स्टेप लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बैक स्टेप ये आएगा और इसका बैक स्टेप ये आएगा, इसका बैक स्टेप ये आएगा। इस लाइन को पीछे करेंगे तो ये आएगा, इस लाइन को पीछे करेंगे तो ये आएगा और इस लाइन को पीछे करेंगे तो ये आएगा। मतलब इसमें कोई एलिमेंट लेके चला मैं, बैक से देखो लास्ट से ही, इसमें कोई एलिमेंट लेके चला, इस लाइन को मैं ये लिखूंगा, इस लाइन को ये लिखूंगा, इस लाइन को ये, इस लाइन को ये लिखेंगे और ये है तो हम ये लिख सकते हैं वापस। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, इट मीन्स ये भी सबसेट बन गया बेटे इसका। ठीक है, आप दो चीज समझो, ये तो बेटे नेक्स्ट स्टेप आगे फॉरवर्ड करने का और ये बेटे बैकवर्ड, ये पीछे लाने का बेटे। तो ये इस तरीके से करेंगे तो लेफ्ट वाला सबसेट बन जाएगा राइट का, और इस तरीके से करेंगे तो राइट वाला सबसेट बन जाएगा लेफ्ट का। तो दोनों एक दूसरे सबसेट बन गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये वाला और ये वाला क्या बन जाएगा इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, हैंस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये था बेटे पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन। अब आपको 2 टाइम्स सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। पहले क्या करते थे, लेफ्ट को सबसेट प्रूव करते थे राइट का, फिर राइट को सबसेट प्रूव करते थे बेटे लेफ्ट का। तो हम बेटे ये ट्रिक यूज कर लेंगे। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो जहां पे इक्वल प्रूव करना है। ठीक है बेटे, वो मैंने कंप्लीट मेथड समझाने के लिए आपको 2 टाइम्स आपको सोल्व कराया ताकि आपको डिटेल में समझ में जाए कि दोनों इक्वल कब होते हैं, जब लेफ्ट राइट का सबसेट हो और राइट लेफ्ट का सबसेट हो। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं बेटे। यहाँ पे नेक्स्ट और बैक दोनों साइन लगा दो तो राइट वाला भी सबसेट बन जाएगा लेफ्ट का, तो प्रूव हो जाएगा बेटे। जल्दी से इसको नोट करो बेटे। ठीक है, चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटे अगला पार्ट। बेटे एक बात अपने माइंड में सेट कर लो, जब भी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो ये वाले रिजल्ट्स एक पेज पे नोट करके अपने सामने रख लो। ठीक है बेटे, दूसरी बात क्या है बेटे, जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है उस प्रूफ के अकॉर्डिंग इन रिजल्ट में से मैच करो कि कौन सा पॉसिबल होगा। इनसे बाहर एक रिजल्ट नहीं लगेगा, इनमें से कोई रिजल्ट फॉलो होगा बार 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 बार। अब सर कहोगे ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट तो सेम है, कौन सा यूज करेंगे? वो यूज करेंगे बेटे जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चाहिएगा। क्लियर है बेटा, तो ये समझ लेना आपको। ठीक है, तो चलिए बेटा आप क्या प्रूव करना है कि ये सेट इसके इक्वल होगा, तो ये वाला इसका सबसेट होना चाहिए और राइट वाला भी लेफ्ट का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई एलिमेंट लेके चले, सॉल्यूशन में लेट लेके चलते बेटे एक्स कोई एलिमेंट इसके अंदर ए यूनियन बी माइनस सी के अंदर। अब देखना बेटे इसको क्या लिख सकते हैं हम। बीच में क्या आ रहा है बेटे, यूनियन। बीच में क्या आ रहा है, यूनियन। तो यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या दू, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये तो सेट बन जाएगा ए, ये पूरा सेट बन जाएगा बी। तो ए यूनियन बी का लिखोगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, है ना। इनमें से रिजल्ट लगेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए, ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। और लिख दो, ये और किसकी वजह से आया, यूनियन की वजह से। x बिलोंग्स टू किस में, b माइनस सी में।
अब पहले इसको सोल्व कर लो। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, अब देखो बेटे b माइनस सी है, तो मैं कह दूं ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। b माइनस सी है तो b में तो होगा और c में नहीं होगा, मतलब पहले सेट में तो होगा दूसरे सेट में नहीं होगा वो एलिमेंट। तो x ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट का आंसर रिमेंबर दैट ब्रैकेट में ही लिखना है। x b में तो बिलोंग करेगा एंड ये बिलोंग नहीं करेगा c में। कनेक्ट है। अब हम कनेक्ट करेंगे बेटे, इसको कनेक्ट करेंगे इससे, बीच में कौन आएगा, और इसको कनेक्ट करेंगे इससे और बीच में कौन आएगा बेटे, और। क्लियर है, ये समझ लेना। तो चलिए बेटे, x बिलोंग करेगा a में, इसके साथ ये कनेक्ट करें, बीच में कौन आएगा बेटे, और ये वाला सिंबल आएगा x बिलोंग्स टू b। अब समझो बेटे कौन सा आएगा यहाँ पे, एंड ये वाला सिंबल, ये वाला तो लिंक होगा दो के बीच में, ठीक है ना, दो के बीच में। अब इसको इसके साथ लिंक करें, x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, लिख दिया। अब समझो ध्यान से बेटा, x a में है या फिर x b में है, तो ये वाला कौन सा बेटा, ये तो है x a में या फिर x b में, तो वापस करें तो ये तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। एंड अब इसको ध्यान से समझना है बेटे, x a में तो है लेकिन c में नहीं है, x a में तो है लेकिन c में नहीं है। और यहां जो पार्ट चाहिए, देखो बेटे प्रूफ तो ये वाला करना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया, ये वाला चाहिए c माइनस a चाहिए बेटे, माइनस में चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट, माइनस में। तो माइनस में चाहिए तो बेटे यहाँ पे आ जाओ, माइनस में तो ऐसे मिल सकता है, ये वाला ध्यान से देखो, x a में तो है, एंड लिख दो या और लिख दो, b में नहीं है, तुम क्या कहेंगे, पहले सेट में तो है दूसरे सेट में तो नहीं है, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, जिस सेट में होगा वो आएगा a माइनस बी। अगर ये a माइनस बी में है तो कहाँ नहीं होगा, b माइनस a में नहीं होगा। क्लियर है बेटे। अब देखो बेटे, ये a में तो है c में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, a माइनस सी लिखेंगे, जिसमें है a में तो है c में नहीं है, तो x बिलोंग करेगा a माइनस सी में, है ना। लेकिन यहाँ a माइनस सी नहीं चाहिए, c माइनस a चाहिए, c माइनस सी चाहिए, उल्टा चाहिए। अब देखो ध्यान से, x a में तो है c में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस सी। a में तो है c में नहीं, तो a माइनस सी, लेकिन कहाँ नहीं होगा, a माइनस सी में होगा, तो कहाँ नहीं होगा, c माइनस a में नहीं होगा, तो कहेंगे ये x एलिमेंट कहाँ नहीं होगा, तो कहेंगे c माइनस a में नहीं होगा। ऐसे उल्टा, अगर ये a माइनस b में है तो कहाँ नहीं होगा, b माइनस a में नहीं होगा, तो वही मैंने क्या है, a माइनस सी में तो होगा लेकिन c माइनस a में नहीं होगा। आगे बेटे, अब समझो, इसको तो मान लो a पूरे को, और इस पूरे को मान लो b, इस पूरे को मान लो a, उस पूरे को मान लो b, और ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, x a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो कहेंगे x इसमें तो है इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें, a यूनियन b, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, माइनस a माइनस b। b कौन है बेटा, c माइनस a। देखो हो गया प्रूफ, ये था। अब सर आपको कैसे पता चला कि इसके बाद यही रूल लगेगा, सही बात है बेटे, मेरे को कैसे पता चला कि इसके बाद ये रूल लगेगा, तो बेटे मैंने प्रूफ को देख लिया था, और प्रूफ को देख के मेरे को पता लगा कि यहाँ तो माइनस चाहिए, अगर यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस वाला तो कॉन्सेप्ट लगाओगे आप। यही आपको माइंड में सेट करना है कि कौन सा अगला रिजल्ट लगेगा इसमें से। तो यहाँ तक पहुंच गए, फिर देखो प्रूफ की तरफ, अरे नहीं इस दोनों के बीच में तो माइनस चाहिए, तो माइनस वाला रिजल्ट ढूंढोगे ना आप, तो माइनस वाला रिजल्ट तो ये मिलेगा। तो इसमें तो बेटे देखोगे x a में तो है b में नहीं, तो ये लगेगा, तो कहेंगे इसको तो a मान लो, इस a में तो है लेकिन b में नहीं, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a माइनस b, लिख दिया, हो गया। तो इसमें एलिमेंट लेके चले थे, एलिमेंट इसमें आ गया, ये इसका सबसेट हो गया, और वापस इसको सबसेट प्रूव करना है तो बैक स्टेप लगा दो। ये लो बैक स्टेप लग गया बेटा, लगे बैक स्टेप, तो ये भी इसका सबसेट प्रूव हो गया। तो क्या लिखोगे, हैंस a यूनियन b माइनस सी
इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, ये प्रूव हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बेटे प्लीज इसको लाइक कर दीजिए बेटा, ठीक है। जो नए यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं बेटे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दे बेटे, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी के थ्रू मिलेगी, ठीक है बेटे। जल्दी से इसको नोट करो। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते बेटे। पार्ट नंबर 5 को देखो बेटा। पार्ट 5 है, इसे प्रूव दैट करने की ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, सिमिलर है बेटे पार्ट 4 के, बस चेंज आ गया, इसमें ब्रैकेट पहले आ गया, इस साइड दूसरा बाद में आ गया, बस लिंक करना है वही। सॉल्यूशन में अब तक तो बेटे काफी मजबूत हो गए होंगे आपके कॉन्सेप्ट बेटे, आपको पता है कि इन्हीं में से कोई लगने वाला है बेटे। तो जो प्रूफ करना है, जो राइट हैंड साइड है बेटे, उसको ध्यान से देख लेना। अब इन दोनों सेट के बीच में क्या चाहिए, यूनियन। तो यूनियन चाहिए तो बेटा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस वही आपको समझना है, ठीक है। तो लेट कोई एलिमेंट हम लेके चले बेटे किसके अंदर, ए यूनियन बी माइनस सी। ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर ही रखना, ठीक है बेटे। अब इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे बेटे, वो देख लो। इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे, बीच में क्या आ रहा है बेटे माइनस, बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस वाला रिजल्ट ढूंढो। सर ये रहा माइनस वाला रिजल्ट, तो ए माइनस बी है, तो पहले में तो होगा एंड दूसरे में नहीं होगा। अब ये तो बन गया बेटे ब्रैकेट वाला ए, ये बन गया बी, तो x बिलोंग्स टू ए माइनस बी है, तो क्या लिखोगे बता दो। x बिलोंग करेगा सर, इसमें तो बिलोंग करेगा एंड इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ये देखो कितना सिंपल सा है। अब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो ये डालो भाई, इसको मैं ये लिख सकता हूं तो लिख दो भाई। तो दिस इंप्लाइज ब्रैकेट का आंसर ब्रैकेट में लिखोगे ना, तो ब्रैकेट में लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए में तो होगा और x बिलोंग्स टू बी में होगा, और इसके बाहर क्या चल रहा है प्रोग्राम, x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब इस ब्रैकेट का लिंक करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्शन करना है इसके साथ। तो पहला तो ये जाएगा, इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे तो बीच में कौन आएगा पता है, ये वाला जो इसके टच में है वो आएगा। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये वाला हो गया। अब कौन आएगा बताओ, और एक बात और समझ लो अच्छे से कि बीच में यहाँ करेक्शन कौन सा आएगा, तो प्रूफ देख लेना, यूनियन चाहिए तो और ही आएगा 100%। अब इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे तो बीच में कौन आएगा, एंड ब्रैकेट में लिख दो x बिलोंग्स टू बी है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी है। चलो भैया हो गया, फिर से जाओ। x a में तो है लेकिन c में नहीं है, a में तो है b में नहीं है, तो ये लिखोगे। अब a में तो है c में नहीं है, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a माइनस सी, और x b में तो है c में नहीं है, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू b माइनस सी, है ना बेटे, हो गया। अब देखो बेटा x इसमें बिलोंग कर रहा है या फिर x इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है बेटे। इस पूरे को कंप्लीट को मान लो a, इस पूरे को मान लो बेटे b, x a में है या फिर x b में है, x a में है या फिर b में, तो क्या लिखोगे a यूनियन b। तो इन दोनों के बीच में यूनियन लगा दो, तो x बिलोंग करेगा बेटे a माइनस सी यूनियन b माइनस सी, ये लफ्रू हो गया, हो गया। एलिमेंट इसमें लेके चले थे, इसमें आ गया, सबसेट हो गया। वापस बैक स्टेप कर दे बेटे, वापस बैक स्टेप कर दे। चलो जी, ये इसके सारे एलिमेंट भी इसमें आ गए, हो गया। तो हैंस क्या लिखोगे, हैंस ए यूनियन बी माइनस सी बराबर होगा ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, ठीक है बेटे। ये था पार्ट 5 आपका। पार्ट 6 आपको खुद से करना है, पार्ट 6 आपको खुद करना बेटे।
बस यहाँ यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन है, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। ठीक है बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, लास्ट पार्ट और कराते हैं बेटा आपको। ठीक है, पार्ट 6 आपको खुद करना है। ठीक है, हो जाएगा, नहीं हो तो मेरे को डिस्कस कर लेना बेटे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8708536861। जी हाँ बेटे, 8708536861। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप बेटे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अपने कोई भी जो न्यू यूजर्स है बेटे, जो आउटसाइडर है हमारे स्कूल से बाहर, वो भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है बेटे, विदाउट हेजिटेशन। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट करो। चलिए बेटे करते हैं लास्ट पार्ट बेटे। लास्ट पार्ट देखो बेटे, 7th क्या है, प्रूव दैट करना है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये वाला पार्ट बेटे लगातार 2 साल पूछा जा चुका है डीएवी बोर्ड में, तो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटे। बेटे ध्यान से देखना, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक यूज होगी बेटे। ट्रिक है बेटे, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बिलोंग का साइन है तो इंटरसेक्शन की जगह सिंपल यूज करेंगे एंड, और यूनियन की जगह पे और। इसका उल्टा होता है, डज नॉट बिलोंग का साइन है तो इंटरसेक्शन की जगह और, अपोजिट, और यूनियन की जगह पे एंड। एग्जांपल देख लो बेटा, अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, बिलोंग का साइन है यहाँ पे, बिलोंग का साइन, तो हम क्या करेंगे, x a में तो होगा एंड b में नहीं होगा। अगर यहाँ पे बेटे डज नॉट बिलोंग का साइन है, अब आप क्लियर करोगे x डज नॉट बिलोंग है बेटे a माइनस बी। अगर वो एलिमेंट a माइनस बी में नहीं है, अगर वो एलिमेंट a माइनस बी में नहीं तो कहाँ होगा बताओ, b माइनस a में होगा ना। अब b माइनस a के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x b में तो होना चाहिए लेकिन a में नहीं होना चाहिए, b में तो होना चाहिए a में नहीं होना चाहिए। तो बेटे मैंने इसके लिखा है x a में नहीं होगा। अब जहाँ पे एंड आता था वहां क्या आ गया बेटे, और किसकी वजह से, डज नॉट बिलोंग की वजह से, बी में होगा। 2 बातें क्लियर करनी है, अगर ये एक्स एलिमेंट a माइनस बी में नहीं है तो कहां होगा, b माइनस a में होगा। अब b माइनस a की डेफिनेशन क्या होगी, b में तो होगा a में नहीं होगा, b में तो होगा a में नहीं होगा, तो मैंने वो लिख दिया, a में नहीं होगा b में होगा। जहां पे हम एंड यूज करते थे बिलोंग में, वहां क्या होगा, और यूज हो जाएगा बस। ठीक है ना, ये समझना है आपको। तो चलिए ये इसके बराबर प्रूव करना है, तो कोई एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, इसमें आना चाहिए लेट ये x एलिमेंट हम बिलोंग करेंगे a माइनस बी माइनस सी में। तो क्या लिखोगे बताइए, a माइनस बी की डेफिनेशन देखो, a ये पूरा b मान लो, तो a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होगी, x a में तो होगा एंड x इसमें नहीं होगा, x इसमें नहीं होगा, किस में बेटा, b माइनस सी में नहीं होगा। अब आपको समझना है क्या, ये तो रहेगा एज इट इज एंड x बिलोंग नहीं कर रहा b माइनस सी में, तो बताओ किस में बिलोंग करेगा, उल्टा c माइनस बी में बिलोंग करेगा। अगर ये b माइनस सी में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहां बिलोंग करेगा, c माइनस बी में। और c माइनस बी की डेफिनेशन क्या होगी, c में तो बिलोंग करेगा लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, b में बिलोंग नहीं करेगा, और जहां पे एंड आता था वहां क्या लगा देंगे, और लगा देंगे भाई। फिर समझ लो बेटे, अगर ये b माइनस सी में नहीं बिलोंग कर रहा है तो कहां बिलोंग करेगा बेटे, ये c माइनस बी में बिलोंग करेगा, है ना। तो c में तो होगा b में नहीं होगा, तो c में तो होगा b में नहीं होगा। अब मैंने इसी को रख के जवाब दिया है, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग का साइन, तो जहाँ पे एंड आता है तो वहां क्या यूज हो जाएगा, और बस। अब इसका लिंक इसके साथ करें तो x बिलोंग्स टू a, इसके साथ लिंक करेंगे तो कौन आएगा बीच में, एंड आएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, पहला हो गया बेटे। फिर क्या लग रहा है यहाँ पे, और, तो और आ जाएगा यहाँ पे। इसका लिंक इसके साथ करें तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, करो बेटे। x a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो क्या होगा बेटे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, a में है b में नहीं है, तो ये लिखोगे। और x a में तो है और c में भी है, तो कॉमन एलिमेंट हो गया,
ए में भी है सी में भी है, तो कॉमन एलिमेंट हो गया, तो एक्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में अब बेटे बीच में क्या लग रहा है बताओ, और इस कंप्लीट को मान लो ए, इस कंप्लीट को मान लो बी, तो एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तो क्या लग जाएगा, यूनियन लग जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, और की जगह क्या आ गया, यूनियन, बिलोंग कर रहा है इसलिए और की जगह यूनियन आए, ए इंटरसेक्शन सी। तो इसके सारे एलिमेंट देखो इसमें आ गए, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो इसका सबसेट हो गया। वापस इसको बैक स्टेप लगा दें, बैक स्टेप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसके सारे एलिमेंट इसमें चले जाएंगे, तो हेंस क्या बन जाएगा भाई, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये थे बेटे आपके सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 1 मिनट का लॉजिकल क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटे क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लो, छोटा सा पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा बेटे, कह रहा है कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, ये गिवन है, तो प्रूव करो कि ये ए सबसेट होगा बेटे सी का। ये प्रूव करना है कि ए सबसेट होगा सी का। अब देखो बेटे ध्यान समझाऊं मैं, ए सबसेट बी का ये तो गिवन दे रखा है, ये दोनों चीजें हमें गिवन दे रखी है, ये दोनों चीजें गिवन दे रखी है कि ए सबसेट बी का। इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से देखो, इसका मीनिंग ये हुआ जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी होगा। पहली स्टेज बताई बेटे मैंने, ए सबसेट बी का मीनिंग क्या हुआ, एक्स के सारे एलिमेंट यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ, बी सबसेट है सी का, तो बी के सारे एलिमेंट सी में होंगे। तो मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं, जो एलिमेंट बी में होगा वही एलिमेंट बेटे सी में भी होगा। दिस इंप्लाइज बी के सारे एलिमेंट किस में है, सी में है ना। तो अब देखो बेटे इन दोनों, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, ये लिखना आपको 1 बाय 1। आप पहले ये लेके चलोगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ए सबसेट है बी का, तो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू बी। बी सबसेट है सी का, तो देन लेट एक्स बिलोंग्स टू बी है, तो दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू सी। बी के सारे एलिमेंट सी में आएंगे, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड। ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट सी में है, यानी ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में, और बी के सारे एलिमेंट किस में है, सी में। तो इसमें ये नहीं सकता बी के सारे एलिमेंट किस में है, सी में। तो बताओ ए के एलिमेंट किस में मिलेंगे, सी में। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू सी। ए के सारे एलिमेंट किस में मिलेंगे, सी में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। ठीक है बेटे, डिटेल में बताना है तो डिटेल में बता दूंगा बेटे आपको, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। ठीक है, तो छोटा सा है बेटे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देख लो बेटे। ये क्वेश्चन 4 समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन 5 कर लेते बेटे, छोटा सा है 1 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा था बेटे, गिवन है बेटे, लेट ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है बेटे सी का। तो टू प्रूव करके बताओ कि ए सबसेट होगा बेटे किसका, सी का। ये प्रूव करना था। सॉल्यूशन देखो बेटे, प्रूफ देखो, पहले ये उठा लो। सिंस ए किसका सबसेट है बेटा, बी का सबसेट है, अरे तो हम कहेंगे देन लेट, अगर कोई एलिमेंट ए में लेके चले तो सारा एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा। वो एलिमेंट किस में होंगे, बी में होंगे। इसको तो मानना है बेटे फर्स्ट। अगली कड़ी लेके चलो, अगेन बी सबसेट है बेटे सी का, तो देन कोई एलिमेंट बी में हुआ, कोई एलिमेंट बी में हुआ तो कहां होगा बेटे बताओ, वो एलिमेंट सी में होगा। नंबर 2, जो एलिमेंट बी में लेके चलेंगे वो सारे सी में होंगे क्योंकि बी सबसेट सी का। अब हम कहेंगे बेटे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट किस में बेटे, सी में है। तो x बिलोंग्स टू, अगर a है तो देन x बिलोंग क्यों करेगा बेटे सी में, क्योंकि जो एलिमेंट a में तो ऑटोमेटिक b में चला गया।
और बी के सारे एलिमेंट किस में चले गए? ऑटोमेटिक सी में चले गए। तो ए वाला किस में जाएगा? सी में। तो कहेंगे ए के एलिमेंट किस में चले गए? सी में। तो देयरफॉर ए सबसेट किसका बन गया? सी का। बस एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो आप। ये तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटे। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो बेटे प्लीज लाइक कर दो, और न्यू यूजर से रिक्वेस्ट है बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे, बेल आइकन को दबा दो, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी बेटे। थैंक यू।